हाय, मैं हूं सुरजीत रॉय एंड आप देख रहे हैं एसिन एडुकेयर। आज हम लोग जानेंगे पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन क्या है, कितने टाइप का होता है एंड उसके इंटीरियर एंड एक्सटीरियर जो एंगल्स है, इस एंगल्स का मेजरमेंट कैसे करते हैं। ओके, नाउ पहले हम लोग एक सिंपल फिगर्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। क्या है सिंपल फिगर्स में? देखिए, पहले है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन क्या है? एक स्ट्रेट पाथ, एक सीधा पाथ है, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं, जिसको लाइन या लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है कार्व लाइन। कार्व लाइन एक बेंडिंग फिगर, एक बेंडिंग लाइन है, ठीक है, वो स्ट्रेट नहीं होता है, बेंड होता है। ओके, नेक्स्ट है क्लोज फिगर। क्लोज फिगर क्या है? जिसका अ फिगर विच बिगिंस एंड एंड्स एट सेम पॉइंट। एक फिगर जिसका स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम होता है। जैसे कि ये स्क्वायर देखिए, मैं इस पॉइंट से शुरू किया तो ये जाके क्या हो रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट देखिए मेरा सेम हो रहा है, इसके मैंने यहाँ से शुरू किया, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट मेरा सेम हो रहा है, तो ये एक स्क्वायर बन गया। ओके, तो ये जो जितना भी फिगर है यहाँ पे सब देखिए क्लोज है, ये क्लोज फिगर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ओपन फिगर। ओपन फिगर क्या है? अ फिगर विच डज नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो वो स्टार्टिंग पॉइंट में एंड नहीं होता है। नाउ अभी हम लोग जानेंगे पॉलीगॉन क्या है। पॉलीगॉन है एक सिंपल क्लोज फिगर है, एक सिंपल क्लोज फिगर है मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। पॉलीगॉन एक सिंपल क्लोज फिगर है जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बनते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो फिगर है, ये पहले बात है, ये क्लोज फिगर है। अब किसी भी पॉइंट से शुरू कीजिए, वहां पे ही जाके खत्म करेंगे आप, ठीक है, खत्म होगा आपका। तो ये क्लोज फिगर है एंड ये क्या है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। देखिए सब ये क्या है, सब लाइन सेगमेंट्स है। ओके, तो नाउ सिंपल लाइन से कैसे बनता है। अभी पॉलीगॉन में क्या क्या होता है? पॉलीगॉन में रहता है साइड्स, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं क्लियरली चार साइड्स हैं। वर्टिसेस, वर्टिस क्या है? दो लाइन सेगमेंट जिस पॉइंट पे जाके मीट करते हैं उस पॉइंट को वर्टिस कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे चार वर्टिसेस है। नेक्स्ट एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होता है? दो लाइन सेगमेंट, जो दो लाइन सेगमेंट का एक कॉमन पॉइंट होता है। देखिए ये जो पॉइंट है, ये इस लाइन का भी है एंड इस लाइन का भी है, तो ये दोनों लाइन को हम लोग एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। ओके, अगल बगल वाला, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स कहेंगे, मतलब जो दो लाइन का एक कॉमन पॉइंट, ये एक लाइन, ये एक लाइन, इन दोनों का ये एक कॉमन पॉइंट है, तो इसको, इन दोनों साइड को हम लोग एडजेसेंट साइड्स कहेंगे। ओके, एंड नाउ डायगोनल्स। व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल है दो ऑपोजिट एंगल का ज्वाइनिंग लाइन। ओके, तो देखिए अगर ये एंगल एंड ये एंगल या फिर ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट का जो ज्वाइनिंग लाइन, ये हो गया डायगोनल, ठीक है। या फिर इसका इसका ऑपोजिट एंगल व ऑपोजिट पॉइंट क्या है, ये है, इन दोनों का ज्वाइनिंग लाइन हो गया, ये हो गया आपका क्या, डायगोनल। ओके, नेक्स्ट पॉलीगॉन कितने टाइप का होता है? पॉलीगॉन दो टाइप का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन्स। दो टाइप का होता है। कैसे? पहले है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड दूसरा कॉनकेव पॉलीगॉन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है एंड दोनों क्या है? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल्स, हर एक इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री होगा, ठीक है। जो पॉलीगॉन का हर एक इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा, ओके, ये होगा आपका कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन, जो पॉलीगॉन का एक एंगल 180 डिग्री से भरा होगा। देखिए यहाँ पे ये एक एंगल 180 डिग्री से भरा है, ठीक है, इसको कॉनकेव पॉलीगॉन कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे इसको? कॉनकेव पॉलीगॉन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट है हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या कहते हैं? अच्छा, पॉलीगॉन देखिए बहुत टाइप का है। जो हम लोग बोले थे कि 3 या उससे ज्यादा जो भी साइड से बना हुआ कोई भी क्लोज फिगर हम लोग पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल तीनों साइड इक्वल है, इस ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्राइंगल पॉलीगॉन, ठीक है, ये रेगुलर पॉलीगॉन है। तो कोई भी क्लोज फिगर, लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर जिसका हर साइड का लेंथ सेम होगा, उस पॉलीगॉन्स को हम लोग रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे। जैसे कि ये स्क्वायर चारों साइड इक्वल है, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। ओके, इसके साथ में ये बता देता हूँ, तो ये सब है क्या? देखिए पेंटागन मतलब 5 साइड होगा। अगर रेगुलर बोल दिया तो पांचों साइड सेम लेंथ का होगा। हेक्सागन मतलब 6 साइड, हेप्टागन मतलब 7 साइड, ऑक्टागन मतलब 8 साइड, नोनागन मतलब 9 साइड एंड डेकागन मतलब 10 साइड्स होगा, ठीक है। डेका मतलब 10, नोना मतलब 9, ऑक्टा मतलब 8, हेप्टा मतलब 7, हेक्सा मतलब 6, पेंटा मतलब 5। फाइन।
नेक्स्ट इरेगुलर पॉलीगॉन क्या है? जिस पॉलीगॉन का साइड्स अलग अलग लेंथ का होगा, हर एक साइड अलग अलग लेंथ का होगा। जैसे कि देखिए, ये देखिए स्केलेन स्केलेन ट्राइंगल, ये इसका हर एक साइड अलग अलग है, ठीक है, हर एक साइड क्या है, अलग अलग है। रेक्टेंगल साइड्स अलग अलग है। ये देखिए पेंटागन, हेप्टागन, सबका अलग अलग लेंथ का साइड बनाया गया है, ठीक है। ये है इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्या, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। अभी हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन्स का एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है एंड इंटीरियर एंगल्स कितना होता है। चलिए, हर एक एक्सटीरियर एंगल, कोई भी पॉलीगॉन, ये आप ट्राइंगल पकड़ लीजिए, कोई भी पॉलीगॉन का हर एक एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री बाय एन। नाउ एन क्या है? एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड। एन क्या है? एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स। ओके, तो देखिए ट्राइंगल में कितने साइड्स हैं? 3 साइड है। तो चलिए, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 360 डिग्री बाय 3, दैट मीन्स 120 डिग्री। इसका हर एक एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये वाला एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? ये वाला भी होता है, ठीक है। हम लोग इस वाले को भी एक्सटीरियर एंगल बता सकते हैं, ठीक है। ये हर एक एंगल 120 डिग्री करके होगा, ठीक है। अगर मैं इसके बारे में बोलूं, ठीक है, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके बारे में बोलूं, तो इसका ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका चारों साइड इक्वल है, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन में आता है, तो इसको हम लोग स्क्वायर कहेंगे डायरेक्ट। तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल है, हर एक एक्सटीरियर एंगल इसको कितना होगा? चलिए 360 डिग्री बाई 4, तो कितना आ रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। तो हर एक एक्सटीरियर एंगल इसका 90 डिग्री होगा। ओके फाइन। तो चलिए, अभी इस पेंटागन के बारे में भी देख लेते हैं। पेंटागन का कितना है? देखिए पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल हर एक कितना होगा? इसका 5 साइड है, ठीक है। तो 5 साइड है, देखते हैं 5 साइड का भी कितना आएगा। तो 360 डिग्री बाई 5, ठीक है। 360 डिग्री बाई 5 करेंगे तो इसका कितना आ रहा है? 360 डिग्री बाई 5 करेंगे तो 72 डिग्री करके आ रहा है, ठीक है। तो इसका हर एक एंगल, एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री करके आ रहा है। ओके, नेक्स्ट है इच इंटीरियर एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल तो समझ गए। अभी इसका ये वाला, इसका इंटीरियर एंगल, इसका इंटीरियर एंगल एंड इसका इंटीरियर एंगल कितना होगा हर एक? क्योंकि एक अगर निकाले तो सब इक्वली होगा, क्योंकि ये रेगुलर पॉलीगॉन है। ओके, चलिए, तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। तो हम लोग पहले अगर ट्राइंगल के बारे में बोले, ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल कितना हुआ था? 120 डिग्री। तो चलिए 120 डिग्री तो 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के रेगुलर पॉलीगॉन है, तो ट्राइंगल रेगुलर हो गया, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल आ गया आपका 60 डिग्री। तो हम लोग ट्राइंगल में भी पता कर चुके हैं, ट्राइंगल में भी पढ़ चुके हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होते हैं। चलिए, नेक्स्ट हम लोग स्क्वायर के बारे में देखते हैं। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री एक्सटीरियर एंगल, तो 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इसका इंटीरियर एंगल भी 90 डिग्री होता है। ओके, तो हम लोग स्क्वायर का इंटीरियर एंगल 90 डिग्री पता है। एंड पेंटागन का कितना होगा, ये चीज है। तो चलिए देखते हैं पेंटागन का भी कितना आ रहा है। 180 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो इसका आ रहा है 108 डिग्री, ठीक है। तो हर एक इंटीरियर एंगल होगा 108 डिग्री, ठीक है। ये सबका सेम होगा क्योंकि रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है। तो हम लोग एक्सटीरियर एंगल का, ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल का रूल्स क्या है? 360 डिग्री बाई नंबर ऑफ साइड। ओके, एक्सटीरियर एंगल निकल गया। इंटीरियर एंगल का क्या होगा? 180 डिग्री माइनस ईच एक्सटीरियर एंगल। ओके ओके, नेक्स्ट है देखिए, इन ए कॉन्वेक्स, नेक्स्ट है इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऑफ एन साइड। अगर कोई एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्केवेक्स एंड कॉन्वेक्स हम लोग पहले बोल चुके हैं, एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन जिसका एन साइड होगा, नंबर ऑफ साइड कितना? एन होगा, तो उसका सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? वो पेंटागन हो, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेप्टागन, नोनागन, डिकागन, ऑक्टागन, व्हाटएवर हो, उसका सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल होगा 360 डिग्री। कितना होगा? 360 डिग्री। जो भी पॉलीगॉन हो, जो भी जितना भी साइड का पॉलीगॉन हो, उसका सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल होगा 360 डिग्री। फाइन। चलिए, अभी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल कितना होगा? सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल, देखिए फॉर्मूला है 2 इंटू एन माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। चलिए देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए 2 इंटू एन, यहाँ पे पहले ये फिगर देखते हैं, इसका 4 साइड होता है, तो चलिए 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए 8 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री,
तो आपका आता है 4 × 90 डिग्री, दैट मीन्स 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना 360 डिग्री होगा। ठीक है, किसका, ये क्वाड्रिलेटरल का। ये पेंटागन का देख लेते हैं, चलिए पेंटागन का देख लेते हैं। पेंटागन का आता है आपका 2 × 5 - 4 × 90 डिग्री। ओके, तो अभी देखिए 2 × 5 10 - 4 6 6 × 90 डिग्री कितना आ रहा है, 6 9 ज़ा 54 540 डिग्री। तो देखिए पेंटागन का सब इंटीरियर एंगल को अगर सम करेंगे तो आपको 540 डिग्री मिलेगा, आपको 540 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ये है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। ओके, क्या है, 2 × n नंबर ऑफ साइड माइनस 4 × 90 डिग्री। ओके, एंड सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। सिंपल। चलिए नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या है। कोई भी फिगर पेंटागन दे दिया, कोई भी फिगर दे दिया तो उसका डायगोनल्स कितना है हम लोग कैसे पता करें। तो देखिए n × n-3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। ठीक है, चलिए पेंटागन के बारे में देख लेते हैं, कितना है नंबर ऑफ साइड 5 है। तो चलिए 5 × 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है देखते हैं। तो 5 × 5 - 3 2 बाई 2, तो 2 2 गया तो 5। देखिए इसका कितना होगा, 5 हमारा डायगोनल होगा। कैसे देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 एंड ये 5। देखिए 1 2 3 4 5, 5 डायगोनल मिल गया। सेम हेक्सागन के बारे में चलिए देखते हैं, हेक्सागन का कितना होता है। हेक्सागन का होगा 6 × 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए 6 × 3/2, तो 2 से 6 काटते हैं 3, तो कितना आ रहा है 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 डायगोनल बन गया। तो हम लोग बनाने से पहले ही पता कर सकते हैं कितना डायगोनल है इस रूल से, क्या, n × n-3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यह है हमारा पूरा पॉलीगॉन के बारे में। पॉलीगॉन क्या है, कितने टाइप हैं, एंड पॉलीगॉन का एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल्स के बारे में। ठीक है, क्लियर। ओके, बाय बाय।